भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो और जिनका जन्मदिन है और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को, नए सब्सक्राइबर हैं और जो पुराने हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं बना रही हूँ गणेश चतुर्थी के विषय में कि हमें गणेश चतुर्थी पर क्या क्या चीजों की सामग्री की जरूरत होगी। तो बताते हैं हम। तो हमें जरूरत होगी पहले तो गणेश जी की और कलश की। तो ये हमारे गणेश जी हैं। तो ये हमारे हैं, कोई काष्ठ की धातु आती है उसके गणेश जी हैं। तो आप गणेश चतुर्थी वाले दिन इनको अच्छे से स्नान करा के, पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं आप। तो इनको स्नान कराने के बाद इनको शुद्ध करके वस्त्र वगैरह, आभूषण वगैरह पहनाकर, इनको मुकुट वगैरह पहनाकर तैयार करके और उनको विराजमान कर दें। तो सबसे पहले हमने क्या करनी है, अभी मैं गणेश जी को विराजमान करूंगी। तो हमें सब पूजा करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, कलश चाहिए। मैंने गले तक पानी ले लिया है कलश में और लगा लिए 8 बिंदियां। तो 4 सतिये लगाने से और 2 इनके ये बराबर में दो दो डंडे लगाने से जोड़ा हो जाता है सतिये का। तो 8 का आंकड़ा पूरा हो जाता है, इसलिए हमने लगाने होते हैं इसमें सतिये। तो अब इसमें जल में मैं क्या डाल दूंगी, एक हमें चाहिए हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक सिक्का, एक इलायची और 2 लौंग के जोड़े। तो ये हमारी हो जाएगी कलश कलश में डालने वाली चीजें। उसके ऊपर हमें चाहिए एक प्लेट। प्लेट पर भी 8 बिंदी लगा लिए मैंने चारों तरफ। तो ये 8 बिंदी लगाने के बाद हम देंगे इसमें चावल का आसन। और हम इस जल के लोटे के नीचे भी अष्टदल बना लेंगे। तो अष्टदल कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ले लेंगे थोड़े से चावल और फिर यहाँ पर ये चावल ले लिए मैंने, 1 2 3 4। तो ये बन जाएंगी 8। तो ये अष्टदल बन गया हमारा। अब इस पर हम कर देंगे विराजमान जल का लोटा। तो ये अष्टदल बनाने के बाद जल का लोटा ले लिया, इसके ऊपर ले लेंगे हम चावल। ये मैंने चावल ले लिए इसके ऊपर। और इसके ऊपर हम नारियल रख देंगे। तो नारियल, एक नारियल ले लेंगे। तो हमें नारियल चाहिए, नारियल के ऊपर हम सतिया बना लेंगे। हमें जटा जूट वाला नारियल लेना है, मेरे पास इस समय यही था। और फिर जटा जूट नारियल वाले के ऊपर सतिया बना लेंगे। सतिया बनाने के बाद उस पर कलावा चढ़ाकर चुंदरी लपेट कर रख देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी कलश की स्थापना। तो हमें चाहिए अशोक के पत्ते। तो यहाँ पर हम अशोक के पत्ते भी लगा लेंगे। आप 5 भी लगा सकते हैं। तो 7 अशोक के पत्ते चाहिए इसमें हमें। वो आपका भाव है, अगर आपका बड़ा बर्तन हो तो 11 भी लगा सकते हैं। तो 5 या 7 तो लगाने ही होते हैं। तो ये हम लगा देंगे अशोक के पत्ते। और मैंने लगा लिए इस पर हल्दी और रोली। तो आप भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। तो ये हमने लगा लिए पत्ते। अब मैं इस पर बांध लूंगी कलावा, और कलावा बांधकर इस पर विराजमान कर दूंगी प्लेट। ये मैंने यहाँ पर बांध लिया है कलावा, मैंने गांठ नहीं लगाई है, ऐसे इसको बांध लिया है। और ये मैंने 7 अशोक के पत्ते ये चारों तरफ लगा दिए हैं। और इस पर कर देंगे नारियल। तो ये हो जाएगी कलश की स्थापना। तो हमें ये चाहिए। और हमें क्या चाहिए, गणेश जी। तो गणेश जी के नीचे हम देंगे दुर्वा का आसन। तो ये गणेश जी हैं। तो मैं सबसे पहले इनको विराजमान करूंगी। तो इनको दे दूंगी मैं दुर्वा का आसन। तो जहां भी गणेश जी पधारेंगे तो हम इन्हें दुर्वा का आसन दे देंगे। और हमें माला भी गणेश जी को दुर्वा की ही पहनानी है। और यहाँ पर भी मैं गणेश जी को विराजमान कर दूंगी। तो इनके नीचे भी, तो आपकी मूर्ति है तो इनको पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, पुष्पों से स्नान करा सकते हैं। और आप इनको तो बस जल का छींटा लगाएंगे। तो अब हम जल का छींटा लगाएंगे। अब हम सब पर लगा देंगे।
जल का छींटा कुशा से, तो हमने लगा दिया छींटा। अब लगा देंगे हम तिलक। तो वस्त्र पहना देंगे पहले गणेश जी को। जनेऊ तो धारण करा दिया, लेकिन हम वस्त्र धारण करा देंगे। उधर ये उमा माँ पार्वती गणेश जी को इधर वस्त्र अर्पित कर देंगे, और इधर हम गणेश जी को वस्त्र अर्पित कर देंगे। इनको भी हम वस्त्र अर्पित कर देंगे। अब लगा देंगे हम सबके तिलक। तो यहाँ पर लगा दूंगी मैं गणेश जी के तिलक। यहाँ पर भी हम गणेश जी के तिलक लगा देंगे, और यहाँ भी हम गणेश जी के तिलक लगा देंगे। माता पार्वती के तिलक लगा देंगे, भोले बाबा के तिलक लगा देंगे, और कार्तिकेय जी के भी तिलक लगा देंगे। तो हमने लगा दिया सबके तिलक। अब लगा देंगे हम चावल गणेश जी के भी, यहाँ गणेश जी के भी, और इधर गणेश जी के भी, और उमा माँ पार्वती जी के और शंकर जी के लगा देंगे हम चावल। तो हमने सबके चावल लगा दिए हैं, वस्त्र पहना दिया, तिलक लगा दिया, और चावल लगा लेंगे। चावल लगाने के बाद हमें भोग प्रसाद में क्या चाहिए, तो हमें चाहिए फल, फल फूल और नैवेद्य। तो अर्पित करने के लिए हमें फल भी चाहिए, तो हम यहाँ पर फल अर्पित कर देंगे, और इधर भी फल अर्पित कर देंगे। यहाँ पर भी फल अर्पित कर देंगे, और गणेश जी के पास ये पीले फल अर्पित कर देंगे। तो इस पर दुर्वा लगी रही है, और हम जो भी फल अर्पित करेंगे उस पर लगा देंगे दुर्वा। तो हम दुर्वा के साथ अर्पित करेंगे, और जो मिष्ठान है हमारे पास वो भी हम दुर्वा के साथ, ये हैं लड्डू, तो ये मिष्ठान भी हम दुर्वा के साथ अर्पित कर देंगे। ये यहाँ पर, और जब हम भोग लगाएंगे तो क्या कहेंगे, दुर्वा मोदकम समर्पयामि, इस तरीके से लगाएंगे। और हम ले लेंगे पंचमेवा, और गुड़, गुड़, गुड़ गोले की कटोरी में रख लेंगे गुड़। तो मैंने मेवा रखी है, इस समय पर मैं गुड़ रख लूंगी। तो ये चीजें चाहिए हमें, और हमें चाहिए पुष्प। तो हम पुष्प अर्पित कर देंगे सबके पास। मैं पुष्प अर्पित कर दूंगी। यहाँ पर भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे। तो और हम पहनाएंगे उस दिन दुर्वा की माला। तो और हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे, और हमें चाहिए अबीर और गुलाल। तो इसमें हम ले लेंगे, और ये गणेश जी के पास अबीर गुलाल लगाकर रख देंगे। मैंने लगा लिया अबीर और गुलाल। तो अब ये हम गणेश जी के पास अर्पित कर देंगे। अब हम चंदन लगा देंगे, यहाँ पर भी चंदन लगा देंगे, और उधर भी हम चंदन लगा देंगे। तो हम सबके लगा देंगे चंदन। अब इसके बाद हम करेंगे, तो जो लोग गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को ला रहे हैं, तो उनका टाइम, सुबह का टाइम जो है वो है, गणेश चतुर्थी जो शुरू हो रही है वो है 5:15 से। शुभ मुहूर्त जो है वो 5:58 से रात के 12:12 तक का है। और स्थापना जो करनी है हमें, तो उसका जो शुभ मुहूर्त है वो 12:10 से 1:45 तक है। दूसरा मुहूर्त 3:19 से 5:23 तक है। और तीसरा मुहूर्त 8:13 से 9:32 तक है। और चौथा मुहूर्त जो है वो 10:15 से लेकर 11:20 तक है। और कुछ लोग 1.5 दिन का करते हैं विसर्जन, कुछ लोग 3 दिन का करते हैं, वो कुछ 5 लोगों का करते हैं, 5 दिन का करते हैं। तो 5 दिन का विसर्जन करते हैं, लेकिन होता क्या है, जो होता है अनंत चतुर्दशी को लास्ट विसर्जन होता है, तो उस दिन किया जाता है विसर्जन इनका। तो आप
ये सब चीज़ें हमें चाहिए। अब कर लेंगे हम आरती के लिए हमें चाहिए ये मैंने दीप का पूजन कर लिया है, 8 बिंदियाँ लगा ली हैं इस पर और ये मैंने रख लिया है दिया। तो अब मैं इससे करेंगे हम आरती गणेश जी की। जो भी आप गणेश जी लाएँ वो यहाँ पर सारे सजावट करने के बाद, विराजमान करने के बाद इस तरीके से कर सकते हैं पूजा। तो हमें पूजन में क्या-क्या सामग्री चाहिए होगी, तो ये सामग्रियाँ चाहिए हमें। तो अब हमें दीप चाहिए और धूप चाहिए और कपूर चाहिए, घंटी चाहिए। तो धूप, दीप, कपूर ये सब चीज़ें चाहिए, घंटी चाहिए और शंख चाहिए, जल चाहिए और हमें चाहिए एक हाथी की इस तरीके से, जो दक्षिण दिशा में अपने मुख करा हुआ हो। तो दक्षिण मुखी इस दिन क्या करते हैं, तो ये है मेरी वॉल हैंगिंग, तो हम इसको टाँग सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। तो ये जो है दर्शन हो जाएँगे ऐसे। तो आप वॉल हैंगिंग को वैसे भी ले सकते हैं, नहीं तो गणेश जी को यहाँ पर पधार भी सकते हैं। वो तो हाथी का मुख लगने के कारण गणेश जी को कहा जाता है गजानन। तो इसलिए हम कोई हाथी की हो तो हम दक्षिण साइड में लगा सकते हैं और हमें इस दिन क्या करनी है, गणेश जी की मूर्ति दक्षिण दिशा में लगानी है। तो दक्षिण दिशा में गणेश जी की मूर्ति फलदायक होती है और जो जन्मदिन वाले दिन मतलब यानी कि गणेश चतुर्थी को होता है जन्म दिवस इनका, तो उस दिन लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और 1 साल की बुद्धि मतलब 1 साल जो हम पूजा करेंगे उससे हम प्रार्थना करेंगे कि हमें भगवान बुद्धि में विकास हो, तो हमें एक जन्मदिन पर ही पूजा करने से पूरी 1 साल की पूजा का फल मिल जाता है। तो बुद्धि का विकास होता है। तो बच्चे ये कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा करें उस दिन और कथा सुनें, तो उससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए धूप-दीप, तो हम धूप-दीप जला लेंगे। अब हमने जला लिया धूप-दीप और कपूर। तो अब करेंगे हम आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत जया दंत चारि भुजाधारी, माथे पर तिलक सोए मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो हम आरती कर चुके हैं। आरती करने के बाद हम कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। तो करेंगे कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। तो हम हाथ जोड़कर कर दे चुके हैं क्षमा प्रार्थना। उसके बाद हम रख देंगे दक्षिणा, जो भी हम दक्षिणा रखना चाहेंगे वो हम रख देंगे दक्षिणा। तो अब शंख के जल से मैं आरती कर लूँगी ठंडी। तो मैं यहाँ कर रही हूँ आरती ठंडी और ठंडी करने के बाद हम दे देंगे धूप-दीप सबको। तो भक्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। और इंस्टाग्राम पर भी मेरी आईडी है, तो आप मेरे को वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं।